परमात्मा को जो इश्क करेगा फिर उसको क्या जरूरत है डरने की? मौत से भी क्या डरने की जरूरत है? जिस दिन आनी है उस दिन आएगी ना। और तू जिस दिन जाएगा उस दिन कुछ ना कुछ तो ऐसा लफड़ा छोड़ के जाएगा। सारे लफड़े नहीं मिट जाएंगे। एक ऐसा समय होता है कभी कभी जीवन में कि सारे लफड़े खत्म। तो उस टाइम में आके अगर परमात्मा बोले भाई अब तो देख तेरे सारे लफड़े खत्म है, चल अभी तक को ले चलता हूं। परमात्मा और लफड़े भेज दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना लफड़े के नहीं चलता हम लोग को। अरे कैसे कैसे जाके पंगे लेती हैं बहनें भाई। कईयों की राखी बंधने में इतनी उलझन हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। मैं तुझसे राखी नहीं बंधवाऊंगा। अरे मुझसे राखी नहीं बंधवाएगा? क्यों? तू मेरा भाई नहीं है? पीछे से पत्नी पंप भरती है, मेरे को ऐसा बोला, मेरे को ऐसा बोला, मेरे को ऐसा बोला, मेरे को ऐसा। भाभी और ननद, ननद भाभी, भाभी ननद, दमाधम दमाधम दमाधम, दे दमाधम दे दमाधम दे दमाधम। भगवान करे आप लोग के घर में लड़ाई हो जाए ननद और भाभी की, बज जाए, बजने दो जूत। यही कई घरों में तो यही हो रहा है यार, कमाल है। भगवान की पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अक्कल एक पैसे की नहीं है। क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या बात को छुपाना क्या बात को बढ़ाना। कोई को तो औरतें मैंने ऐसी देखी हैं जो कुछ भी बात जो कुछ सुना देखा आगे बग दिया, और तुरंत 1 मिनट बात हुई नहीं, 1 मिनट कट है। ए मां हो गयो काम। मां को तुरंत खबर दो। विदाई होती ही नहीं आजकल मेरे भाई। आगे से ध्यान रखना मेरे को, अगर यही विदेशी लोग यहां पर आए तो एक दिन ऐसा आएगा कि लड़का विदा हो जाएगा, लड़के को विदा करना शुरू करो। डोंट कीप हिम विद यू। वैसे भी तुम तो लड़की को ही पीछे लगे हुए हो, लड़की के पीछे ही लगे हो, लड़की को तुमने विदा नहीं किया है। तो उसके बाद उसके पीछे इतना सब लगने से अच्छा उसको अपने घर में ही रखो ना, जमा ही बुला लो। आगे तो ये टाइम आ ही रहा है, आगे आगे ये टाइम आ ही रहा है। आप लोग के जो बेटे हैं ना, उनको आपको विदा करना पड़ेगा। जिसका बेटा अभी 12-15 साल का है, उनको अपना बेटा विदाई करना पड़ेगा। आप मेरी बात याद रखना। इसलिए कीर्तन करते रहो, बच्चों को यहां लाओ, उनको थोड़े संस्कार थोड़े से मिलने दो, उनको अच्छा रहेगा। पूछ लो जिनके बेटे हैं उनको, पूछ लो जाके आप। आउट ऑफ 10, 5 आर सफरिंग एंड 2 आर स्टैंडिंग ऑन द वर्ज ऑफ सफरिंग। ओनली 1 इज परहैप्स हैप्पी। जो बेटा बचपन से सत्संग में आता रहा है वही अपने माता पिता को हैप्पी रखता है। फैशन करो, कपड़े पहनो, जो खाना है जो खाओ, खिलाओ, जो करना है जो करो। कोई उससे आचार बिगड़ने वाला नहीं तुम्हारा। योर कैरेक्टर डजंट गेट स्पॉइल्ड बाय वेयरिंग ड्रेसेस एंड फैशन। करने से कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उसका लिमिट होना चाहिए। जब एक लिमिट क्रॉस करने की बात आ जाए तो समझ जाना कि बस अब बस दिस इज द लिमिट, दिस इज द लिमिट। जैसे स्त्रियां हैं, उनके बाल काटने का सिस्टम है। पहले तो सिस्टम इतना लंबा था कि बहुत पूरे लंबे बालों को पहले देखते थे। पहले चोटी देखते थे जाके, लड़की की कैसी चोटी है उसके हिसाब से उसके रिश्ते में सोचते थे, उसको नंबर मिलते थे। फिर बड़ी लंबी चोटी है भाई, फिर कटते 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 ऐसी आ गई कि अमेरिका में तो वो मुंड मुंडा लेती हैं। अमेरिका में जो बहनें हैं वो जब वो लास्ट में कुछ नहीं बचता उनके पास, तो लास्ट में वो मुंह मुंडा देती हैं वो, और मुंडा के आदमी का शर्ट पहन लेती हैं और वैसे ही ट्राउजर पहन लेती हैं। और वहां तो वो आदमी और मर्द में कोई फर्क ही नहीं है, औरत और मर्द में कोई फर्क ही नहीं है। तो वो ऐसी कंट्री है भाई। अपनी कंट्री में तो भैया क्या क्या बातें सुनने में आती है यहाँ, कैसे कैसे संस्कार हैं यहाँ। उनको थोड़ा तो मेंटेन रखो, थोड़ा मेंटेन रखो। इसलिए घर में पूजा पाठ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, वो भी अच्छी बात नहीं है। बहुत ज्यादा घंटी बजाना और 2-2 घंटे बैठे रहना, वो घर में कोई बूढ़ा है तो उसको करने दो, तुम नहीं करना। 2 घंटा बैठ के पूजा करना यानी गुनाह है।
वो भी गुनाह है। हाँ, इफ यू आर रिटायर्ड तो देन यू कैन डू फॉर द होल डे, और इफ यू आर अटैच टू ए सत्संग यू कैन डू इट फॉर आवर्स ओनली ऑन हॉलीडेज। नहीं, काम को छोड़ के तुम घर में चोरी करने के लिए बैठ जाएगा कि भैया मैं तो पहले आज मेरा शंकर भगवान का मेरा 3 दिन का आज मैंने अनुष्ठान किया है, तो अनुष्ठान तू करेगा तो तेरा उधर ऑफिस में काम कौन करेगा? इसका पीरियड आता है, अभी सावन का महीना आया तो इसमें करो भैया। इसलिए विशेष अपने यहाँ बनाया गया कि भाई अभी नवरात्रि में करना या सावन में शंकर की पूजा करना, बाकी तो रोज अपना रूटीन में काम करना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बिग साइज ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये समझ लो कि अपने पास कोई शक्ति नहीं है मगर उसका कोई मोल नहीं है कुछ। तो ये तो अभी जलवा है, देखे जाओ भाई, बैठे बैठे जलवा ही देखे जाओ। एक काम कर लो, चलो बड़ी उम्र हो गई ना अभी आपकी, अब आप चुप रहो, चुप। प्लेट आ रही है, चुप। प्लेट जा रही है, चुप। खाना आ रहा है, आ रहा है। भाई आ रहा है, भाई जा रहा है। बहू आ रही है, बहू जा रही है। ये मत पूछना कि बहू कटक गई थी, बिल्कुल नहीं पूछना। कैरियर ओरिएंटेड है, कमाती है। सब तरफ देखो तो आप इंडिया में आज देखो प्रेसिडेंट कौन है? कौन है? प्रतिभा पाटिल। और अपने अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? अच्छा, यूपी में कौन है? मद्रास में कौन है? जयललिता। बेचारा खाली गुजरात में मोदी है। ये 2-4 स्टेट बची है जिसमें आदमी बैठे हैं, उनके भी पीछे पड़े हैं, उनके भी पीछे पड़े हैं। भैया ये औरतों का जमाना है, गुरुओं का नहीं है। जहां औरतों की चलेगी वहां कोई गुरु की चल नहीं सकती। और औरतें अगर सुधर जाए तो फिर कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता है। इसलिए सत्संग में आने वाली मेरी बहनों से मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लीज डोंट बी सो हाइपर। टू मच ऑफ हाइपरनेस इज नॉट गुड फॉर यू। इट इज नॉट गुड फॉर यू, फॉर योर ओन सेल्फ इट इज नॉट गुड। इसीलिए एक बात याद रखो, छोटे छोटे लेसन। किसी ने तुम्हारा इंसल्ट किया, अपमान किया, उसको एक्सक्यूज कर दो, क्षमा कर दो। टाइम लगेगा एक्सक्यूज करने में, मेडिटेशन में बैठो और एक्सक्यूज कर दो, एक्सक्यूज कर दो। घर में कोई छोटी मोटी बात का ये टकराव हो जाए, भूल जाओ, अरे क्या छोटी बात को याद रखना, और बड़ी को क्यों याद रखना? बड़ी तो कुछ होती ही नहीं, सब छोटी बातें होती है। छोटी बातों को याद रखना। आदमी बैठा बैठा देखता रहता है, ये पराठा बड़ा है, ये पराठा छोटा है, ये पराठा मोटा है, ये पराठा पतला है। यहां तक भी आदमी कमीन है कि नहीं? बोलो। केक काटता है तो उसमें देखता है ये अभी किसका नंबर है, इसका नंबर, थोड़ा बड़ा पीस काट दे। ये कौन है? छोटा सा है। कितना कितना हम लोग हिसाब रखेंगे? कब तक हिसाब रखेंगे? हैं? क्या फर्क पड़ता है भाई? देने वाला जाता बैठा है। खाना खिलाने में किसी को चाय पिलाने में, इसमें इतना मत सोचो तुम, इसमें इतना कैलकुलेशन नहीं करने का। 4 आ गए कि 8 आ गए, 8 आ गए तो 8, 4 आ गए तो 4, कोई नहीं आया तो नहीं। सही बनाओ, अपने आप को कुछ बनाओ, कुछ अमीर बनाओ, विशाल हृदय रखो। देखो किस तरह से तुमको संसार में विशालता नजर आएगी। जय 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 जय। विशालता नजर आने का मैंने कई बार बोला है कि हमको जंगल में चलना है। हमने जो इतना पुण्य काम किया है आप लोगों के साथ, तो उसका अगर प्रूफ आपको देखना है कि परमात्मा किस तरह से अपने को लौटाता है, तो अपन जाएंगे बिना किसी सहारे के, बिना किसी पैसे के, और किस प्रकार से अपने लिए आगे से आगे परमात्मा तैयार मिलेगा, ये हमको दिखाना है आपको जिंदगी में एक बार। बोलो गुरु राजेंद्र जी महाराज की।